कि उन्होंने गौतम मुनि को राजा जयवली ने, रोहण जयवली ने, जीवल का पुत्र जो जयवली था उसने, राजा ने गौतम मुनि को, गौतम गोत्र में उत्पन्न होने वाले आरुणि को इस प्रकार से उपदेश दिया। असौ वही लोको अग्निर, है ना, ये जो द्विलोक है वही ये गौतम मुनि अग्नि है, उसका आदित्य कैसे समिधा है, और आदित्य की जो रश्मि है वो धूम है, अग्नि की कहते दिन के, और जो दिन है वही अर्चियां हैं, निकलने वाला प्रकाश, और दिशा अंगार है, दिशा सामने अवान्तर दिशा विस्फुलिंग है, छोटी छोटी चिंगारियां। उस द्विलोक अग्नि में जो देवता है श्रद्धा की आहुति डालते हैं, यानी श्रद्धा की आहुति मतलब यहाँ से जीवात्मा कर्म करके फल भोगने के लिए द्विलोक में चला गया। यहाँ से जीवात्मा कर्म करके कहाँ पर चला गया, द्विलोक में चला गया, उपासना और कर्म के माध्यम से उस लोक में चला गया। तो वहां पर जा करके अब वहां पर उसने कर्मों का फल उपभोग किया। क्या किया? कर्मों का फल उपभोग किया। अब कर्म भोगते भोगते उसके क्षीणे पूर्णे मर्तलोकम विशंति, तो कर्मों के क्षय हो जाने पर मर्तलोक में आता है, तो फिर वो वहां से च्युत होता है। अग्नि पर कहते हैं जो अब वहां पर भोग हो रहा है, भोग समाप्त हो गए, तो वहां पर जो देवता थे, यानी उसी के जो होता यजमान आदि इंद्र आदि देवता वो है, वो होता यहाँ के होता वही उस काल के देवता बन जाते हैं। अतः वहीं के जो देवता है उसको, उस जो कर्मी को, उपासक को कहते हैं श्रद्धाम जुवती, कहते हैं द्रव्य स्थानीय श्रद्धा का हवन करते हैं उस अग्नि में। तो अब अग्नि में वो हवन करेंगे, द्रव्य स्थानीय अग्नि में श्रद्धा रूप से हवन करेंगे, द्रव्य स्थानीय जो, तो उससे अग्नि में आहुति कर देने से उस अग्नि से क्या हो जाएगा, सोम राजा उत्पन्न हो जाता है। अतः सोम राजा उत्पन्न हो जाता है। सोम जो जीवात्मा वहां से चित होकर के कर्मों का फल भोगने के लिए कहाँ पर आएगा, चंद्रमा लोक में आ जाएगा। ठीक है ना, सोम राजा भूतवा मतलब चंद्रमा लोक में आ गया वो, क्योंकि द्विलोक ऊपर है, द्विलोक से नीचे कौन, चंद्रमा है। ठीक है ना, स्वर्गलोक से भी ऊपर, स्वर्गलोक भी ऊपर ही है, उससे नीचे चंद्रमा रहता है, तो वहां से सोम राजा भूतवा, तो सोम राजा उत्पन्न हो जाता है। अतः जीवात्मा कर्मों का भोग करने के लिए चंद्रमा लोक में आ जाता है। इसी पंचम तो संभवती अधिपति पितृणाम ब्राह्मणानाम था, तो चंद्रमा उत्पन्न हो जाता मतलब अरे पितरों का और ब्राह्मणों का अधिपति चंद्रमा उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा वर्णन कर दिया था। अतः जीवात्मा, तो जीवात्मा मतलब वहां से द्विलोक से च्युत होकर के फल भोगने के लिए चंद्रमा, चंद्रमा के माध्यम से उसमें आएगा, वर्षा ऋतु में बादलों में रह गया आते हैं। अब भगवान भाषा इसका व्याख्यान करते हैं। असौ वही गौतम अग्निर गौतम इत्यादि चतुर्थ प्रश्न प्रातमण थे। इस असौ व गौतम इत्यादि वाक्य द्वारा जो चौथे प्रश्न को प्रथम प्रश्न के द्वारा निर्णय करते हैं, प्रधानता को लेकर के प्राथम रूप से निर्णय करते हैं। चौथे प्रश्न को प्रथम बना करके निर्णय करते हैं कि क्रम भंगस्तु एतत् निर्णय आयत्वाद इतर प्रश्न निर्णय से, जो क्रम भंग किया है, यानी पाठक्रम न लेकर के, जैसा प्रश्न किया था शिष्य ने, जैसे प्रश्न किया था राजान, मतलब 5 प्रश्न किए थे राजान शुरू में, ऐसा उत्तर न देकर के क्रम भंग कर दिया, पाठक्रम अर्थक्रम ले लिया, पाठक्रम छोड़ दिया। क्या ले लिया? अर्थक्रम ले लिया, पाठक्रम छोड़ दिया। तो क्रम भंगस्तु, क्रम भंग क्यों किया गया है कि अर्थ इस क्रम भंग एतत् निर्णय के अधीन ही, यानी एक क्रम भंग के अधीन ही, मतलब चौथे प्रश्न के अधीन ही अन्य 5 प्रश्नों का उत्तर है, अन्य इतर प्रश्नों का निर्णय हो जाता है ठीक ठीक से। इसलिए नहीं तो फिर अन्वय करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? अन्वय करना पड़ेगी। तो इस हेतु से यहाँ पर एक 5 चौथे प्रश्न के आरंभ कर देने से 5 प्रश्न अपने आप ही ठीक ठीक लग जाते हैं। तो 5 चौथे प्रश्न के निर्णय से आरंभ करने से 5 प्रश्नों का निर्णय हो जाता है। इसी चौथे प्रश्न के अधीन ही अन्य प्रश्न उसी के अधीन होते हैं। तो असौ देवलोको अग्निर हे गौतम द्विलोके अग्नि दृष्टिर अनग्नहु विधीयते यथा योषित पुरुषयोष तस्य द्विलोकाग्नेर आदित्य समिद
समिन धंधा, समिन क्या आ गया? हाँ समिंदनाथ, समिंधनाथ है ना। तो इस प्रकार से तो कहते हैं असौ लोको, असौ मतलब असौ हो गया द्युलोक है, हे द्युलोक रूप अग्नि है, हे गौतम। सम इंद्रनाथ है, सम इंद्रनाथ है और शब्द, तो समिंदनाथ हो गया। तो असौ लोको, असौ यानी द्युलोक है, द्युलोक रूप जो अग्नि है, हे गौतम, हे गौतम, ये द्युलोक लोग अग्नि है। इसमें कहते अग्नि दृष्टि, तो द्युलोक में अग्नि दृष्टि करना चाहिए, अनग्नौ अग्नि दृष्टि, जो अग्नि नहीं है उसमें अग्नि दृष्टि। आरोप श्रुति ने विधान किया है, तो श्रुति ने जब विधान किया तो श्रुति के विधान करने से इस प्रकार से अनग्नि में अग्नि दृष्टि हो जाएगी, है क्या नहीं। तो इस प्रकार से, अरे साक्षात अग्नि नहीं है, साक्षात अग्नि तो मरने वाले के लिए है ना। वहां पर तो सीधी आरोप नहीं करना पड़ती, सीधा अग्नि ही अग्नि रहती है। जब मर जाता है ना व्यक्ति, तो वहां पर जो अग्नि का आरोप होता है, आरोप करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां तो सीधा सीधा अग्नि रहती है। लेकिन यहाँ पर तो कौन सी अग्नि है, अरे अग्नि नहीं, उसमें अग्नि आरोप करना है, दृष्टि करना है। जैसे शालिग्राम शिला में विष्णु बुद्धि, नर्देश्वर में शिव जी बुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर है द्युलोक में अग्नि दृष्टि कर लेना चाहिए। तो उदाहरण अग्नि में अग्नि दृष्टि विधातव्य विधीयते यथा, तो यथा जिस प्रकार से योषित पुरुष हो, ऐसे योषित और पुरुष में, यानी स्त्री और पुरुष में जैसे अग्नि नहीं है, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों अग्नि नहीं है, किंतु उनमें भी अग्नि का आरोप किया गया है, उस प्रकार से। तो तस्य द्युलोक अग्नि, तो उस द्युलोक अग्नि का, अग्नि से द्युलोक अग्नि के आदित्य समेत सम इंद्रनाथ है। तो द्युलोक अग्नि का संहिता कौन है, आदित्य भगवान, सूर्य भगवान है। इस सम्यक रूप से ईंधन हो जाने से क्योंकि सूर्य भगवान प्रकाशित होता है, तो सूर्य भगवान प्रकाशित होता है, तो इसलिए सम्यक रूप से इंधनाथ है, ईंधन है, प्रकाशनाथ है। तो समिधा है, जैसे समिधा को अग्नि में डाल देने से, लकड़ियों को अग्नि में डाल देने से प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार से सूर्य भगवान भी कैसे प्रज्वलित हो रहे हैं, इस प्रकार से जाना चाहिए। यानी आदित्यन ही समिध्यते असौ लोका, यानी क्योंकि ये जो लोक है, द्विलोक रूप या सारे लोग है ना, द्विलोक रूप मतलब सारे लोग है। आदि फिर यहाँ पर 8 नंबर टिप्पणी में है कि जैसे जिस प्रकार से समिधाओं के द्वारा अग्नि प्रदीप्त होती है, समिधाओं के द्वारा, लकड़ियों के द्वारा अग्नि कैसे प्रदीप्त होती है, उसी प्रकार से आदित्य के द्वारा असौ ये द्युलोक है, सारे लोग है, प्रकाशित होते हैं। यदि सूर्य भगवान उदित न हो, तो सूर्य भगवान यदि उदित न हो तो व्यक्ति कर्म कांड कर ही नहीं सकता, है कि नहीं। कर्म कांड करने के लिए सूर्य भगवान चाहिए, तो इसलिए सूर्य भगवान के उदित हो जाने पर ही व्यक्ति कर्म कांड करते हैं। इसी सम्यक रूप से ईद से हर क्रिया व्यक्ति सूर्य भगवान के उदित होने पर ही होती है। अब सूर्य भगवान उदित हुई नहीं तो चंद्रमा में प्रकाश नहीं आएगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तो इसलिए सूर्य भगवान के द्वारा ये लोग कैसे प्रदीप्त होता है। अब कहते हैं रश्मयो धूम, तो समिधा उत्थान सामान्यात, तो रश्मि धूम है, किरण, जैसे आग जलाने से अरे धूम निकलती, उसी प्रकार सूर्य भगवान से किरणें निकलती हैं। तो समिधा, तो समिधा से उत्थान सामान, जैसे समिधा से धूम ऊपर निकलती है, उठती है, उसी प्रकार से सूर्य भगवान से किरणें निकलती हैं। उत्थान सामान्य से इस आरोप कर लेना चाहिए। अब कहते हैं आदित्यादि ही रश्मयो निर्गत, यानी क्योंकि आदित्य भगवान से रश्मियां निकलती हैं। समिदश्चा धूमो लोक उत्तिष्ठति, और कहते हैं समिधा के द्वारा, समिधा से धूम लोक में उत्तिष्ठित होती है। समिधा यानी लकड़ियों के माध्यम से धूम या धुआं कैसा ऊपर उठता है, लोक में देखा जाता है, लोक में देखा जाता है कि लोक में समिधा से धूम निकल रही है, धुआं निकल रहा है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अहर अहर अर्थी ही प्रकाश सामान्यात, कहते जो अर्थी है इन प्रकाश है ना, दिन है, तो दिन 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 यानी अर्थी, हर यानी दिन होता है, अर्थी यानी प्रकाश होता है, तो सूर्य भगवान से प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश दोनों सामान्य है, कौन से सामान्य है, इसमें
अरे दिन में भी प्रकाश है और अर्ची भी प्रकाश स्वरूप है। दिन में दिन ही होता है, तो दोनों इस प्रकार से अर्चीन प्रकाश में अहन में अर्ची दृष्टि कर लेना चाहिए। सूर्य भगवान का जो प्रकाश है उसमें, और जो दिन है उस दिन में अर्ची दृष्टि कर लेना चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो प्रकाश सामान्य दोनों में, दिन में भी प्रकाश होता है, व्यक्ति दिन में व्यवहार करता है, उसी प्रकार से अर्ची के द्वारा भी व्यक्ति प्रकाश करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अन्य का प्रकाश को लेकर के व्यक्ति कैसे करता है, व्यवहार करता है। तो दोनों में इस प्रकार से ऐसे करते रहना चाहिए। क्या है अर्ची यानी प्रकाश ही तो होता है। हाँ हाँ, तो दिन, हाँ तो प्रकाश सामान्य मतलब दोनों प्रकार, दिन में भी जैसे प्रकाश होता है ना, उसी प्रकार से अरे आरती यानी प्रकाश है। हाँ, इस प्रकार से जाने से। तो दिन यानी आर्य यानी दिन होता है, दिन में प्रकाश ही होता है, अर्ची यानी प्रकाश ही होता है। जैसे अर्चरादि मार्ग है तो उत्तरायण मार्ग है, अर्चरादि मार्ग उत्तरायण मार्ग प्रकाश वाले मार्ग, अर्ची का प्रकाश वाले मार्ग से जाता है, और वहाँ पर अरे किससे रात्रि समय अंधकार वाले मार्ग से जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अर्ची यानी प्रकाश सामान्य है, दोनों ही। अब आगे कहते हैं दिशो अंगारः उपसम सामान्यात। दिशा कैसी, अंगार है, दिशा अंगार, क्योंकि दिशा यदि अंगार भी शांत रहते हैं, अग्नि के लकड़ी अंगार हैं शांत रहते हैं, उसी प्रकार से दिशा भी शांत रहती हैं। तो उपसाम में सामान्यत है, सम 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 उपसम यानी शांति, तो दोनों में समान शांति है, हलचल आदि नहीं होती। इस प्रकार से अंगार अग्नि जो बिल्कुल हलचल नहीं रहती, उसी प्रकार से दिशा भी शांत रहती हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब कहते हैं अवान्तर देशो विस्फुलिंगा, विस्फुलिंगत्व विस्फुलिंग बद विक्षेपात। अवान्तर दिशा विस्फुलिंग हो जाएंगी, जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार दिशा हो गई। अवान्तर नैऋत्य, ईशान, वायव्य और आग्नेय, ये चार और हो गई, ऊपर नीचे दो कर दो, छह हो गई। तो अवान्तर जो दिशा है वे विस्फुलिंग है। विस्फुलिंग जैसे चिंगारियां निकलती हैं, अरे उससे कैसे अंगारे से चिंगारी निकलती रहते हैं, उसी प्रकार से ये से अवान्तर दिशा भी चिंगारी के समान आरोप कर लेना चाहिए, विक्षेप सामान। तो विस्फुलिंग के समान विक्षेप हो जाने से, इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से दृष्टि कर लेना चाहिए, विक्षेप हो मतलब थोड़े मुड़ गए तो थोड़ा किनारे हो गया, व्यक्ति ने अपना मुख मोड़ लिया, थोड़ा किनारे में हो गया, इस प्रकार से उसी से निकला हुआ है। अतः चारों दिशाओं से ये ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय दिशा निकली हुई हैं। कहते तस्मिन् एतस्मिन् एवं गुण विशिष्टे द्युलोकाग्नौ देवः इंद्रादयः श्रद्धां जोहति आहुति द्रव्य स्थानीयां प्रक्षिपन्ति। तस्मिन् किसमें, दुलुभ अग्नि में, तस्मिन् तो विश्लिष्ट प्रत्यय वेद्यत्व सामान, तो उसमें और इसमें, किसमें, उसमें, इसमें एवं गुण से विशिष्ट, ये ऐसे दुलुभ अग्नि में जो इस गुण से विशिष्ट है, आदित्य, रश्मियाँ, विस्फुलिंगा और अर्ची, धूम और अंगार, इस गुण से विशिष्ट वाली अग्नि में, दुलुभ अग्नि में देवा जो देवता हैं, कौन, इंद्रादि देवता, श्रद्धाम जुवती श्रद्धा का हवन करते हैं। आहुति स्थानीय जो आहुति कैसी है, अरे श्रद्धा आहुति स्थानीय है, द्रव्य स्थानीय है, उसका प्रक्षेप करते हैं, हवन करते हैं। कहते तस्य आहुत्या आहुते सोमो राजा पितृणाम ब्राह्मणानाम च संभवती। उसमें श्रद्धा की आहुति डाल देने से, किसकी आहुति डाल देने से, श्रद्धा की आहुति डाल देने से, है ना। तो उस आहुति से क्या उत्पन्न होगा, ऐसे सोमो राजा, सोम राजा की उत्पत्ति होगी, यानी अधिपति, जो पितरों का अधिपति है और ब्राह्मणों का अधिपति है, कौन, चंद्रमा। तो चंद्रमा उससे उत्पन्न हो जाता है, सोम में शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्रमा उससे उत्पन्न होता है, इस प्रकार से। तो तत्र अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर
यहाँ पर वर्णन करते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर शंका कही है, देखिए शंका कहते हैं इंद्रादि इंद्रादि नाम कर्म अनधिकारित्वात्। इंद्रादि जो देवता है कर्म के अधिकारी नहीं होते। ब्रह्म सूत्र में आया है इंद्रादि देवता कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो भोगी होनी है। इंद्रादि देवता किस क्या करते हैं? भोग करते हैं, कर्म नहीं करते। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा आया कि इंद्रादि देवता भी यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ भगवान को बुलाया था। जैसे उसी में ही आया, हाँ इसी में ही आया था। वाल्मीकि रामायण में भी आया है और भागवत में भी आ जाता है, जहाँ पर निमि राजा ने अरे उनको श्राप दे दिया था वशिष्ठ भगवान को। तो वशिष्ठ भगवान को श्राप दिया था, तो फिर इस प्रकार से वहाँ पर बुलाया था। किसको बुलाया था? वशिष्ठ भगवान को इंद्र देवता ने बुला लिया था। तो इस प्रकार से तो आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इंद्रादि देवता का कर्म में अधिकार न होने से, तो दूलोक रूप जो अग्नि है, जो आवनी स्थानीय है, आवनी और दूलोक अग्नि का आवनीय रूप से प्रसिद्धि न होने से, दूलोक अग्नि है उसमें आवनी अग्नि की प्रसिद्धि न होने से, तो होम का आधार तो अग्नि होती है, तो होम का आधार ही नहीं बना उसमें। तो इस प्रकार होम के आधार न बनने से प्रत्यय ज्ञान का प्रत्यय 10 नंबर टिप्पणी में लिखा है, यानी होम के आदि जो 10 नंबर टिप्पणी कहाँ पर? अंतःकरण वृत्ति विशेष का, किसका? अंतःकरण वृत्ति विशेष का, जो अंतःकरण वृत्ति विशेष है उसका। तो ऐसे अंतःकरण वृत्ति विशेष के श्रद्धा का होम की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी ज्ञान की, क्योंकि अंतःकरण में श्रद्धा पैदा होती है। अंतःकरण की वृत्ति विशेष जो श्रद्धा है उसमें उस श्रद्धा में होम की उत्पत्ति न होने से उसमें इसमें अग्नि में श्रद्धा रूप इंद्रादि देवता श्रद्धा की आहुति करते हैं, एक कैसे बनेगा? ऐसा बोलना ठीक नहीं है ऐसी शंका हो जाने पर। मतलब क्या है कि जो दूलोक, एक तो अग्नि नहीं है और इंद्रादि देवताओं का कर्म में अधिकार नहीं है, और श्रद्धा जो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है उसमें होम की कल्पना नहीं हो सकती। तो फिर कैसे श्रुति ने इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग कर दिया कि इंद्रादि देवता दूलोक अग्नि में श्रद्धा रूप द्रव्य की आहुति डालते हैं, उससे सोम राजा पैदा होता है। मानसिक हवन नहीं है, मतलब व्यक्ति, मतलब ये इसका तात्पर्य ये है कि जीवात्मा जब कर्मों का फल भोग करके वहां से आता है तो किस प्रकार से उसका जन्म होता है, जीवात्मा का वो प्रक्रिया है। और इस प्रकार से जो जाने वाला व्यक्ति मार्ग, किस मार्ग से जाएगा, गमन करेगा। उपासक व्यक्ति द्व्युलोक में जाएगा तो किस मार्ग से जाएगा, इसका निर्णय है। और जब लौट करके आता है तो फिर अरे वो किस मार्ग से मनुष्य शरीर की प्राप्ति करता है, इसका निर्णय यहाँ पर किया गया। मनुष्य शरीर किस मार्ग से करता है, मनुष्य शरीर की प्राप्ति किस प्रकार से उसको होती है, और जब व्यक्ति जाते गमन करता है तो किस मार्ग से वह उस लोक में जाएगा, उसको यहाँ पर निर्णय किया गया है। तो इस प्रकार से चिंतन करने वाले व्यक्ति को साधना बन जाती है। तो मैं हवन कर रहा हूँ, ये मानसिक व्यक्ति है। कौन सी व्यक्ति है? मानसिक। तो उपासना तो मानसिक ही होती है, ठीक है ना। तो ये जो पंचाग्नि विद्या है, तो विद्या तो उपासना है। तो इस प्रकार से व्यक्ति चिंतन करता है, जो अभी घर जीवन वाला, तो इस प्रकार चिंतन करते करते वो उसको जब विद्या फलीभूत हो जाती है तो उस मरने के पश्चात लोग को प्राप्त हो जाएगा। फिर वहाँ से जब प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म लोक में प्राप्त पहुँच गया, तो वहाँ से फिर अरे ज्ञान नहीं हुआ तो लौट करके आएगा तो किस प्रक्रिया से आएगा, इस प्रक्रिया से आएगा, इस प्रकार से आता है, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं तत्र के देवः कथम जुहवति किंबा श्रद्धाख्यम हविर इति अतः उत्तम अस्माभि संबंधे। तो तत्र इस प्रकार से यज्ञ में ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, यानी होम कर्म की प्राप्ति हो जाने पर, तत्र शब्द का अर्थ है होम कर्म की प्राप्ति हो जाने पर, के देवा, कहते कौन से देवा हैं, कितने देवता है, के देवा, के शब्द बहुवचन का वाचक है, तो कितने देवता हैं। कथम जुहवति, वह देवता किस प्रकार से हवन करते हैं। किंबा श्रद्धा के हवि, जो श्रद्धा नामक हवि है वह क्या है। इति अतः इस प्रकार से उत्तम जो कहा गया है, अस्माभि संबंधे, हमारे द्वारा
वर्णन किया गया है। इन याज्ञवल्क्य को कहाँ पर कहा गया है? कहते याज्ञवल्क्य पीछे का प्रसंग में आया था। जनक राजा से याज्ञवल्क्य संवाद हुआ, तो जनक राजा ने याज्ञवल्क्य को उपदेश किया था वहां पर अग्निहोत्र प्रकरण में। तो इस प्रकार से वहां पर छह इस प्रकार से आहुति डाली जाती है। इतनी आहुति डालते हैं और ये आहुति में ये प्रकार के द्रव्य होते हैं। इन द्रव्यों के माध्यम से कर्म करके व्यक्ति अपूर्व को प्राप्त होकर के उस श्लोक में जाता है, फिर लौट करके इस श्लोक में जाता है। इस प्रकार से वहां पर जान लेना चाहिए। हमारे द्वारा पहले कह दिया गया संबंध भाष में, यानी कहाँ पर याज्ञवल्क्य के प्रति जनक राजा ने कहा है। 4 नंबर टिप्पणी में दिया है याज्ञवल्क्य मुनि के प्रति, याज्ञवल्क्य ऋषि के प्रति जनक राजा ने कहा था। इस प्रकार संबंध भाष में प्रसंग में जैसे द्वितीय ब्राह्मण आरंभ हुआ तो उसी काल में कहते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं। यहाँ पर टीका में लिखा है अस्य ब्राह्मण का, कस्य ब्राह्मण से, यानी अस्य ब्राह्मण से द्वितीय ब्राह्मण का संबंध ग्रंथ में समाधान कर दिया। अस्य चौद्य संकट्य, अस्य चौद्य अस्माभिरुक्तम, जो शंका थी किस प्रकार से हवन होगा, क्योंकि देवता का कर्म का अधिकार नहीं है, दूलोक अग्नि नहीं है, श्रद्धा नामक आहुति नहीं है, तो किस प्रकार से ऊपर कितने कितने देवता होते हैं। तो हमारे द्वारा वहां पर संबंध भाष में वर्णन कर दिया, अग्निहोत्र प्रकरण में वर्णन कर दिया। याज्ञवल्क्य को राजा किसने? सोमराय, उसने राजा जनक ने याज्ञवल्क्य को कहा था, संबंध भाष अग्निहोत्र प्रकरण में कहा था। उसी को दिखलाने के लिए अग्निहोत्र प्रकरण में वृत्तम स्मृति तद वही जो राजा जनक ने याज्ञवल्क्य को कहा था, उसी को दिखलाने के लिए अग्निहोत्र प्रकरण में वृत्त को स्मरण किया जाता है। ना तू कहते ना तू एव एनयो से त्वम उत्क्रांति इत्यादि पदार्थ षटक निर्णयार्थम अग्निहोत्रे उक्तम। कहते ना तू ये नयो मतलब राजा जनक ने प्रश्न किया था क्या तुम जानते हो, तो ठीक उत्तर न देने के पश्चात याज्ञवल्क्य से कहा राजा जनक ने कि तुम ये नयो ना तू। 5 नंबर टिप्पणी में लिखा है कि सायंकाल की आहुति और प्रातः काल की आहुति, सायं प्रातः अनुष्ठतयो अग्निहोत्र आहुति। सायंकाल की जो एक आहुति हो गई और प्रातः काल की जो एक अग्निहोत्र की आहुति हो गई, मतलब समूह के रूप है ना। सायंकाल भी अग्निहोत्र कर्म करता है व्यक्ति कर्मी जिसका उपनयन संस्कार हुआ है, और जो प्रातः काल भी उपनयन संस्कार करता है, जिसका उपनयन संस्कार हुआ तो प्रातः काल भी यज्ञ करता है, तो अग्निहोत्र कर्म करता है। तो दोनों को मिला करके एक 2 आहुति हो गई, एक प्रातः काल की आहुति, एक सायंकाल की आहुति। तो आहुति संबंधित से पहले सारे कर्मकांड आ गए। आहुति उपलक्षण है, आहुति उपलक्षण को लेकर के सारे कर्मकांड वहां पर ग्रहण हो गए। ऐसे इस प्रकार से तो इन दोनों आहुतियों की उत्क्रांति को तो इस प्रकार से तुम नहीं जानते। याज्ञवल्क्य से राजा ने कहा कि तुमने जो दोनों आहुति का उत्क्रांति उत्क्रमण है उसको तुम नहीं जानते। इत्यादि पदार्थ षटक, तो 6 पदार्थों का वहां पर वर्णन किया था। तो कौन सी पदार्थ है उत्क्रांति? एक हो ही गए। 6 नंबर टिप्पणी में लिखा है गति है, प्रतिष्ठा है, तृप्ति है, पुनरावृत्ति है, लोकम प्रति उत्थाई, लोक के प्रति जाना, ऊपर गमन करना, उस प्रकार से तो उस लोक में पहुंच जाना। एक 6 पदार्थ कहे गए थे। तो इत्यादि उत्क्रांति आदि शब्द से ही आ गए, यानी गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनरावृत्ति, लोकम प्रति उत्थाई, ये ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 पदार्थ निर्णय के लिए अग्निहोत्र में कहा गया है। इस प्रकार से तो वहां पर वर्णन कर दिया। यहाँ तो विद्या का प्रसंग है, वहां पर कर्मकांड में वो वर्णन कर दिया था। तो यहाँ पर कहते हैं ते वही एते अग्निहोत्र आहुति होते सत्य उत्क्रामता। ते वही, ये दोनों ही अग्निहोत्र की दोनों आहुति जो हो जाने पर, प्राप्ति हो जाने पर उत्क्रामता, ये दोनों ही आहुति कैसे, दोनों आहुति उपलक्षण अपूर्व अदृष्ट से उक्त होकर के जीवात्मा परलोक में भोग भोगने के लिए जाता है। तो आहुति गमन करते हैं,
मतलब आहुति की प्रशंसा हो, अग्निहोत्र कर्म की प्रशंसा हो गई, यहाँ पर आहुति की प्रशंसा हो गई। तो इस प्रकार से कर्म करने वाला व्यक्ति अदृष्ट से युक्त होकर के, अदृष्ट अपूर्व से युक्त होकर के, अदृष्ट से युक्त होकर के, पूर्ण से युक्त होकर के, जीवात्मा आहुति से वेष्टित होकर के, यानी कर्म से वेष्टित होकर के उस लोक में जाता है। तो यहाँ पर जो जीव मरता है ना, तो जीव जब मरता है तो कहते हैं उसके साथ साथ क्या जाता है कि कर्म जाते हैं, पूर्व प्रज्ञा जाती है, कर्म जाते हैं, पूर्व प्रज्ञा जाती है उसके साथ साथ। ऐसा पीछे आया था वैतरण उपनिषद में ही। भगवान भास्कर ने कहा कि मरने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे साथ साथ कौन जाते हैं? धन आदि तो यहीं छूट गया है ना, धन आदि तो यहीं छूट जाता है, किंतु धन आदि यहीं छूट जाने पर एक श्लोक आता है ना, धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे नारी गृह द्वाराणि सुतश्मशाने ध्यक्षतायाम परलोक मार्गे धर्मानुभव गच्छति जीव एका। तो ध्यस धनादि भूमो, जैसे धन तो उसका भूमि में गड़ा रह गया, धनादि भूमि पशुवस्य गोष्ठी, पशु उसके गोष्ठ में रह गए, धनानि भूमो पशु गोष्ठ नारी गृह द्वाराणि, पत्नी उसकी कहाँ तक दरवाजे तक जाती है मरने वाले व्यक्ति के साथ, नारी गृह द्वारा सुतः शमशान, पुत्र कहाँ तक जाता है? शमशान घाट तक जाता है। ध्यक्षतायाम परलोक मार्ग के, शरीर उसका चिता तक जा साथ देता है। तो जीव के साथ क्या जाता है? तो धर्मानुभव गच्छति जीव एका, तो धर्म ही उसके पीछे जाता है, जाने वाले व्यक्ति के पीछे एक धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। धर्म, धर्म शब्द से अर्थ हो गया कर्म उसके, तो कर्म पूर्व प्रज्ञा वासना, पूर्व प्रज्ञा वासना कर्म पुण्य पाप आदि जो है उसके साथ साथ जाते हैं। ऐसा वाक्य आया है। उसी प्रकार से एक आए गए हैं। तो अग्नि के दो आहुति के हुत हो जाने पर उत्क्रांता, उन आहुति जब उत्क्रमण करते हैं तो उनके पीछे पीछे हो जाते हैं। मतलब आहुति मतलब जीवात्मा का पूरा अरे आयु समाप्त हो गई, आयु समाप्त हो जाने के पश्चात मर करके उस लोक में जाएगा, जीवात्मा अपने भोगों को भोगेगा। जब यहाँ से उत्क्रमण कर दिया, दोनों आहुति ने उत्क्रमण कर दिया, यानी जीवात्मा का पूरा प्रारब्ध वो समाप्त हो गया, अब उसको मर गया, तो मर करके ऊपर के लोक में जा रहा है। तो ते वे दोनों आहुति, तो ते अंतरिक्षम अभिशतः, जब जीवात्मा का पूरा कर्म प्रारब्ध कर्म जो था समाप्त हो गया, पूरा प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया इस मनुष्य शरीर का, और उसने कर्म किए थे, कर्म करने के पश्चात शरीर छूट गया, तो शरीर छूटने के पश्चात दोनों आहुतियां उपलक्षित, जीवात्मा अदृष्ट पुण्य पाप से युक्त होकर के, पाप पूर्ण से युक्त होकर के, क्योंकि पुण्यात्मा था ये तो अग्निहोत्र आदि का कर्म करने वाला है, तो पुण्यात्मा जो दो आहुति हैं कर्म से विष्टित होकर के, पुण्य से विष्टित होकर के, दोनों आहुतियां अंतरिक्षम अभिशता, अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर गई, क्योंकि इस प्रकार से आएंगे उत्तरायण मार्ग से, तो अंतरिक्ष में प्रवेश कर गए। ते अंतरिक्षम आवनीयम कुर्वाते, ये दोनों आहुतियां ही अंतरिक्ष को आवनीय रूप से कल्पना कर लेते हैं। अंतरिक्ष यानी आकाश है, तो अंतरिक्ष में ही आवनीय की कल्पना कर लेते हैं। ये अंतरिक्ष कौन है? आवनी अग्नि है, ठीक है ना। अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष जहाँ से आहुति हो तो जाने पर प्रवेश कर गई, उत्क्रमण कर गई आहुति। जैसे व्यक्ति हवन करेगा ना, हवन करता है तो अग्नि जलती है, अग्नि जलती है तो व्यक्ति पर ऊपर अरे धुआं उठता है, धुआं उठता है तो ऊपर पर जाता है व्यक्ति, वो धुआं ऊपर ऊपर आकाश में अंतरिक्ष में चला जाता है। उसी प्रकार से अंतरिक्ष में दोनों आहुति प्रवेश कर जाने के पश्चात थे, तो वही अंतरिक्ष को ही पर आवनी अग्नि की कल्पना कर लेते हैं, तो उनको अंतरिक्ष ही आवनी अग्नि है। तो आवनी अग्नि है तो अग्नि के लिए समिधा आदि चाहिए, तो वायु समिधम, तो वायु को समिधा बना लिया। कहते मरीचिर एव शुक्रम आहुति, तो कहते हैं शुक्र को, मरीचि को ही शुक्र, शुक्र तेज, शुक्र का अर्थ होगा तेज, यहाँ पर प्रकाश है, तो यहाँ तो मरीचि ही, वहाँ तक किरणें है, मरीचि किरणें होती हैं, तो कहते हैं किरणों को ही शुक्र आहुति करती हैं, किरणों को ही शुक्र यानी वीर, यहाँ पर किरणों को ही शुक्र आहुति करती हैं। वायु को समिधा बना लिया, तो किरणों को ही शुक्र आहुति बनाती हैं। तो मरीचि, मरीचि यानी शुक्री, यहाँ पर कहते हैं वायु को समिधा बन गई, तो मरीचि ही शुक्रम, शुक्र रूप से आहुति हो गई। प्रकाश, शुक्र यानी प्रकाश, बल भी हो गया, शुक्र का अर्थ बल, तेज, प्रकाश, वीर्य, ये सारे होते हैं इस प्रकार से। तो मरीचि यानी, मरीचि का अर्थ होता है, अरे मरीचि का अर्थ क्या होता है? किरण, सूर्य किरण, तो सूर्य रूप जो किरण प्रकाश, उसी को आहुति कर लिया, सूर्य रूप किरणों को आहुति बना लिया, शुक्र रूप जो किरण है उन्हीं को आहुति बना लिया, प्रकाश को, तेज को। तो कहते हैं ते अंतरिक्षम तर्पता, तो वे दोनों आहुतियां हैं अंतरिक्ष को तृप्त कर देती हैं, तर्पयते हैं तृप्त करती, पूर्ण कर देती हैं। अब कहते हैं
ते तथा उत्क्रांता ते वे ते दोनों आहुतियां उसी प्रकार से उत्क्रमण करते हैं। तो उत्क्रमण करके ते दिशम आविशता, अब वहां से अंतरिक्ष को तर्पण कर दिया, तृप्त कर दिया, अंतरिक्ष स्थित हो गई। अब वहां से अंतरिक्ष से भी दोनों आहुतियां ऊपर जाएंगे। मतलब जीवात्मा कर्मों का भोग करने के लिए उस लोक में जा रहा है। वायु के माध्यम से, किरणों के माध्यम से अंतरिक्ष लोक में पहुंच गया। अब अंतरिक्ष लोक से फिर उत्क्रमण करता है जीवात्मा, कर्म आहुतियां आहुतियां शब्द उत्क्रमण कर रही है, तो सिद्ध हो रहा है मतलब जीवात्मा जा रहा है। तो ते पुण्य पाप को पुण्य को भोगने के लिए, तो वह ते दोनों आहुतियां तथा तथा उत्क्रांता वहां से उत्क्रमण करती हैं। कहाँ से उत्क्रमण करती हैं? अंतरिक्ष लोक से। अंतरिक्ष लोक से यानी अंतरिक्ष लोक यहाँ पर ध्रुव तारा तक हो जाता है। तो वहां से अरे ऊपर जाती हैं आहुतियां। तो वहां से कहते कहाँ पर पहुंचती हैं कि ते दिशा आविष्यता, तो वे दोनों आहुतियां दिशा में प्रवेश, दिवम दिवम आविष्यता यानी दिवलोक में प्रवेश कर जाती हैं। यानी अंतरिक्ष लोक तो हो गया ध्रुव तारा तक। तो ध्रुव तारा से पर आगे जब जाती हैं दोनों आहुतियां उत्क्रमण करती हैं, तो वह दिवलोक को प्रवेश कर जाती हैं। स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक दिवलोक संज्ञा हो जाती है। दिवलोक संज्ञा कहाँ तक होती है? स्वर्गलोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक दिवलोक होती है। तो दिवलोक में प्रवेश कर जाती हैं। क्योंकि विद्या उपासना है तो ब्रह्मलोक में पहुंच जाती हैं, कमजोर उपासना ही तो उसके नीचे लोक में पहुंच गए। तो दिवलोक में अरे प्रवेश कर गई दोनों आहुतियां। तो ते दिवम दिवम आवनियम कुरवाते, कहते जो दिवलोक में प्रवेश की हुई जो आहुतियां हैं, तो दिवलोक को ही आवनी अग्नि बना लेते हैं। अब यहाँ पर दिवलोक में पहुंच गया, तो पहुंचने के पश्चात जीवात्मा यहाँ से नहीं, वहां से तुरंत ही लौटे आए। तो जीवात्मा जो जहाँ से अरे भोग होने के लिए जाते हैं, कर्मी जैसे राष्ट्रीय यज्ञ करने वाले जाते हैं भोग होने के लिए, तो जिस संवत्सर में गए उसी संवत्सर में थोड़ी लौटते हैं। कहते कई संवत्सरों के बाद लौटते हैं। मतलब जिस संवत्सर नहीं, जिस मनवंतर में गए हैं उसी मनवंतर में नहीं लौटते। ब्रह्मलोक में गया हुआ व्यक्ति जिस मनवंतर में गया है उसी मनवंतर में नहीं लौट करके आता है, बल्कि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जैसा पूर्ण होगा उसी के अनुसार लौट करके आएगा, लेकिन उसी मनवंतर में नहीं आता जिस मनवंतर में गया हुआ। लेकिन स्वर्गलोक में तो स्वर्गलोक में जाएगा, पृथ्वीलोक में जाएगा, तो जिस मनवंतर में गया उसी मनवंतर में लौट के आ जाता है। लेकिन ब्रह्मलोक में गया हुआ व्यक्ति जिस मनवंतर में गया है उस मनवंतर में लौट करके नहीं आता, बल्कि भिन्न मनवंतर में आता है। इसलिए जो द्व्युलोक में गई हुई आवनी है, दो आहुति है, उसने उन आहुति ने द्व्युलोक को ही आवनी बना दी। आता जीवात्मा वहां पर कर्मों का फल भोगा, कर्मों के फल भोगने से भोग समाप्त हो गए। अब वहां से लौट करके आएगा, द्व्युलोक से लौट करके आ रहा है। तो आवनी द्व्युलोक को ही आवनी अग्नि बना लिया, कल्पना कर ली। तो वहां से आदित्यम समिदम, कहते यहाँ पर फिर ये आ गए, आदित्य भगवान को समिदा बना लिया। इत्यादि एवं इत्यादि इति समिदम इति एवं आदि उत्तम इत्यादि, इस प्रकार से वहां पर अग्निहोत्र प्रकरण में वर्णन किया। तो यहाँ पर तो आदित्य भगवान को वर्णन नहीं कर दिया द्व्युलोक अग्नि को, वहां पर अग्निहोत्र प्रकरण में पहले से ही वर्णन कर दिया। इस प्रकार से याज्ञवल्क जनक संवाद 5-4 5वें अध्याय के चौथे ब्राह्मण के एक में कहा जा चुका है। यानी याज्ञवल्क के जनक संवाद में, अच्छा 5 यहाँ पर जो पहले इत्यादि उत्तम है ना, आदित्यम समिदम इति एवं इत्यादि उत्तम जो कहा गया है, उत्तम कथितम पहले कर दिया गया, तो कहाँ कह दिया गया? तो यहाँ पर 5वें अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 1वें मंत्र में वहां पर प्रसंग में कहा गया है। तो वहां पर जाकर के देख लेना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा भगवान वास करने का, ठीक है ना। अब आगे वर्णन करते हैं। कहते यजमानस्य, अब टीका में थोड़ा है कि यजमानस्य मृतिकाल सप्तमी अर्थ, तत्र अग्निहोत्र आहुति साधने एव उत्क्रामता। तत्र यानी यजमान की मृतिकाल सप्तमी अर्थ, यहाँ तत्र ऐसी प्राप्त हो जाने पर, आधा यजमान मर गया, यजमान क्या हो गया? जो मर गया। तो मर जाने पर तो अग्निहोत्री की जो आहुति है, अग्निहोत्र की दोनों आहुति है साधनों के सहित इस लोक से उत्क्रमण करती हैं। यानी पुण्य से युक्त होकर के, साधनों से युक्त होकर के बीज रूप से, यहाँ पर साधन कौन होगा? बीज रूप से, संस्कार रूप से, बीज रूप से आहुतियां उत्क्रमण करती हैं। दोनों आहुतियां साधनों के सहित इस प्रकार से बीज रूप से वहां पर उत्क्रमण करती हैं। तो पिट्ठ हमको देख, अब हम
श्रुति को दिखती है, ईश्वर को दिखती है, ठीक ना, आहुति उत्क्रमण कर रही है। तो इस प्रकार से वो हम लोगों को दिखती नहीं है, सामान्य स्त्री पुरुषों को नहीं दिखती, लेकिन श्रुति को दिख रही है, ईश्वर को दिख रही है, और व्यक्ति जो जा रहा है उसको दिख रहे है, जाने वाले व्यक्ति को। इस प्रकार से दोनों आहुतियां साथ साधन के साथ यहाँ से इस श्लोक से जब व्यक्ति मर जाता है, पूर्ण कर्म समाप्त हो जाता है, मतलब इस श्लोक के प्रारंभ भोग समाप्त हो जाने के पश्चात जीवात्मा परलोक में फल भोगने के लिए जाता है, तो अपने पुण्यों को साथ लेकर के जाता है। अब कहते हैं तो इसलिए यजमान से मृत्यु काल है सप्तमी मात्रा, जो सप्तमी तत्र शब्द आया, यजमान का मरण काल हो जाने पर उस काल में ये प्राप्त होता है। तो साधनयोर उत्तयोर उत्क्रांतिर न स्वतंत्र तद उपादन, साधनों के सहित दोनों आहुति उत्क्रमण करती, स्वतंत्र रूप से आहुति उत्क्रमण नहीं करती, साधनों के सहित ही साधनयोर तयो आहुतयोर उत्क्रांति न स्वतंत्र इत्यर्था, कहते साधनों के सहित ही वो दोनों आहुति उत्क्रमण करती है, स्वतंत्र रूप से उत्क्रमण नहीं करती, और बिना जीव को उत्क्रमण ही नहीं करती। दोनों आहुतियां बिना जीव के उत्क्रमण नहीं करती, क्योंकि आहुति का कर्ता तो जीवात्मा है, तो जीवात्मा नहीं जाएगा तो आहुति का फल कौन भोगेगा। इसलिए जीवात्मा से युक्त होकर के साधनों के से युक्त होकर के आहुति जाती हैं, गमन करती हैं। तो यथा यह यही साधन है विशिष्ट ये ज्ञायते आवनीय अग्नि समित धूम अंगार विश्वलिंग आहुति द्रव्य ते तथा एव उत्क्रामतो अस्मात् लोकात् अमुम लोकम। यथा जिस प्रकार से यहाँ प्रकरण में द्वितीय ब्राह्मण में जिन साधनों से विशिष्ट है ना, यहाँ पर शब्द हो रही है। अच्छा, यह शब्द का अर्थ हो गए जीवद अवस्था है, अवस्था उससे, यह शब्द का अर्थ टीकाकार कहते हैं यहाँ में, तो यहाँ पर मतलब जीवत अवस्था मतलब इस प्रकरण को ले लीजिए, द्वितीय ब्राह्मण के प्रकरण को और अग्निहोत्र के प्रकरण में जिस प्रकार से विश्वलिंग आदि आहुतियों में जो अग्नि जलाई जाती है, तब उस प्रकार की ऐसी दृष्टि उसमें होती है, प्रत्यक्ष देखी जाती है। तो जीवद अवस्था उच्चते, यह शब्द का अर्थ जब जीवात्मा यहाँ पर जीवन धारण करता है उस काल में कर्म करता है। जीवत अवस्था में जीवात्मा जब जीवता रहता है उस काल में अग्निहोत्र आदि कर्म करता है, तो इन साधनों से विशिष्ट होकर के वो कर्म करता है। तो ये ज्ञायते ये आहुति दोनों जानी जाती है। जब जीवात्मा जी रहा है, मनुष्य जी रहा है, उस काल में कर्म कर रहा है, तो कर्म करता है तो इन साधनों से विशिष्ट होकर कर्म करता है। तो अग्निहोत्र कर्म करेगा तो पात्र भी रहेगा, उसमें द्रव्य भी रहेगा, आग भी रहेगी, आसन आदि भी रहेगी, और इस प्रकार मंत्र आदि के द्वारा बोल करके आहुति डालेगा। आह्वान विसर्जन आदि सारे रहेंगे, तो पात्र आदि भी रहेंगे, है क्या नहीं। विशिष्ट पात्र रहते हैं उसके अग्निहोत्र आदि के, अग्निहोत्र कर्मी के पंच पात्र आदि है, इस प्रकार से रहते हैं। आसन भी रहती है अलग अलग, मतलब इस प्रकार से कर्म करते हैं। जो नियम पूर्वक करता है उसके लिए है, जो नियम पूर्वक नहीं करता उसके लिए तो ऐसे ही है ना ठाकुर जी। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अरे जो कर्म करता है ना, अग्निहोत्र आदि कर्म करता है, नियम पूर्वक करता है, तो फिर उसकी आसन वासन सब शुद्ध रहते हैं, मतलब पब आसन है, आसमनी है। और जो अग्निहोत्र जहाँ पर यज्ञशाला बनाती वहाँ पर किसी श्वान आदि को नहीं जाने देते, क्योंकि श्वान का निषेध है ना उसमें यज्ञशाला में जाना। तो भोजन आदि जो रसोई घर में भी श्वान को नहीं जाने देते हैं, पवित्र रहते हैं, करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर जब जीव धारण करता है, जीवित रहता है, उस काल में इन साधनों से विशिष्ट होकर के दोनों आहुतियाँ जानी जाती हैं। ये दोनों आहुति ज्ञायते जानी जाती हैं। तो वो आहुति किन साधनों से विशिष्ट होकर के जानी जाती हैं कि इस प्रकार से कि आवनी अग्नि हो गई जिसमें हवन किया जाता है, आवनी का था हवन करने, द्रव्य भी हो गया और अग्नि हो गया, आवनी अग्नि जिसमें हवन किया। 3 प्रकार 5 अग्नि होती है ना, आवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि और आवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि और घारपत्य अग्नि, ये 3 तो प्रधान हो गई। घारपत्य अग्नि, आवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि, एक ही अग्नि होती है, इसलिए अलग अलग पुण्य के कारण 3 नाम हो जाते हैं। आवनी अग्नि में हवन किया जाता है, दक्षिणाग्नि अग्नि में चरु बनाई जाती है, घारपत्य अग्नि भोजन आदि बनाते हैं, इस प्रकार। और 2 अग्नि और हैं जो दक्षिणाग्नि अग्नि से निकाल करके ही
फिर अरे जो मरने वाले व्यक्ति के लिए दो लेके जाते हैं, तो अब अवसत्य, सभ्य अवसत्य नाम की दो और अग्नि होती हैं, सभ्य और अवसत्य, इस प्रकार की 5 अग्नि हो जाती हैं। लेकिन प्रधान तो 3 ही है, आवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि और गार्हपत्य अग्नि। किसके लिए? हाँ, अरे अभी तो बहुत तो करते हैं, उसमें क्या है। दक्षिण भारत में तो करते हैं, अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं, है कि नहीं। मैं जिस मठ में रुका हुआ उसमें भी अरे सायं को स्वामी जी करवाते हैं, अग्नि ब्राह्मण के बालक है, अग्निहोत्र कर्म करते हैं, हवन करते हैं, है ना। हाँ, तो हवन हवन करते हैं प्रातः काल सायंकाल, जैसे 2 आहुति डलती हैं, प्रातः काल की आहुति, सायंकाल की आहुति। तो देखिए आवनी अग्नि हो गई, है ना, आवनी अग्नि। और कहते हैं समिधा, समिधा हो गई, लकड़ियाँ हो गई, धूम, लकड़ियों से फिर धूम निकलेगा, धूम हो गए, अंगार, अंगार अपने लकड़ी के माध्यम धूम निकलेगी, आग जलेगी तो अंगार भी बनेंगे, विस्फुलिंग होंगे, तो विस्फुलिंग इस प्रकार से विस्फुलिंग आहुति रूप द्रव्यों के द्वारा इससे इन साधनों से युक्त होकर के आहुति है। ते दोनों आहुति आवनी अग्नि, अरे समित, धूम, अंगार, विस्फुलिंगा, है ना, अंगार विस्फुलिंगा आहुति रूप द्रव्यों से युक्त होकर के, इस प्रकार आहुति से युक्त होकर, ऐसे द्रव्यों से युक्त होकर के ते दोनों आहुति उत्क्राम तो उत्क्रमण करते हैं, अस्मात् लोकात, इस लोक से उत्क्रमण करते हैं, अमूलोकम, अमूलोकम परलोकम, इन जीवात्मा कर्मों के फल भोगने के लिए इस लोक से मर करके उस लोक में जाता है फल भोगने के लिए। ठीक है ना। यथोक्त साधन विशिष्ट, 2 नंबर टिप्पणी में दिया है, यथोक्त साधन से विशिष्ट है, इस प्रकार से उस लोक में जाता है। अब आगे कहते हैं सत्र अग्निहोत्री, यहाँ पर कहते हैं टीका में आया है कि नष्टा नाम अग्नि आदि नाम अव्याकृत भाव पन्नत्वेन अविशेष अविशेष प्रसंगात न ते ही सा आहुति उत्क्रांति इत्यादि इत्यादि सिद्धि रीति आतंका। कहते भाई अग्निहोत्र आदि जो आहुति करेगा ना व्यक्ति, अग्निहोत्र कर्म करेगा, अब वो तो अग्निहोत्र में आहुति डालेगा तो वो तो अग्नि आदि कैसी हो जाती है, अव्यक्त अवस्था को भाव को प्राप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, नष्ट अग्नि नाम, नष्ट अग्नियों का, क्योंकि हमने आहुति डाली हो तो आग ने जला दिया हो, तो आग जलाने के बाद चाहे आग बुझ भी जाती है, कैसी बुझ जाती है, अग्नि नष्टा नाम अग्नि आदि नाम, क्या, क्योंकि हमने जो यज्ञ किया था वो यज्ञ तो यज्ञ करने के द्वारा अग्नि में आहुति डाल दी, तो आहुति को तो अग्नि ने भस्मीभूत कर दी, अब वो आहुति जब कैसे फल देगी। ठीक है ना, इस शंका है कि जीवात्मा ने जो यज्ञ किए थे वो यज्ञ तो अग्नि में आहुति डाली थी, वो आहुति तो अग्नि को अग्नि ने भस्मीभूत कर दिया। अब वही किस प्रकार से अव्याकृत भाव को प्राप्त हो गए, किस प्रकार से फिर वो उस जीवात्मा को कर्मों का फल भोगाएगी। तो नष्ट हुई अग्नि आदियों का अव्याकृत भाव को प्राप्त हो जाने से, तो सामान्य अवस्था को प्राप्त हो गई, अव्याकृत भाव को प्राप्त हो जाने से सामान्य एकत्व की आपत्ति हो जाने से, सामान्य का अर्थ एकत्व की प्रसक्ति हो जाने से, न तई उनके साथ, अरे उन आहुतियों के साथ, अतः तई उन साधनों के साथ, तई तई साधनों के साथ ना, यानी न तई स उत्क्रांति भिन्न भिन्न धार्मिकत्वात्, अतः इन आहुति इन जो भिन्न धर्मी वाले हैं ना, जो अग्नि आदि तो नष्ट हो गई, अग्नि आदि तो कैसे नष्ट भाव को प्राप्त हो गई, तो फिर दोनों आहुतियां कैसे इन अग्नि आदियों के साथ उत्क्रमण करेगी। जब आहुतियां जो आहुति डाली थी अदृष्ट था, तो अग्नि तो बुझ जाती है, धूम भी नष्ट हो जाती है, फिर उनके साथ कैसे 2 आहुति उत्क्रमण करेंगी। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते उत्क्रांति की सिद्धि नहीं हो रही है, इति आशंका को लेकर कहते हैं। मतलब जो जीवात्मा 2 आहुति डाल करके उस श्लोक में जाता है फल भोगने के लिए, तो जो अग्नि आदि जो कल्पना करी थी, अग्निहोत्र में हवन किया था, वो अग्नि तो नष्ट हो जाती है, उसके साथ जीवात्मा कैसे जाएगा। नष्ट हो गई जो अग्निहोत्र आदि की 2 अरे अग्नियां, तो उनके साथ जीवात्मा कैसे जा सकता है, जबकि वो तो प्रत्यक्ष रूप से ही अरे नष्ट हो गए, और जीवात्मा की आयु लंबी है, तो फिर उसके साथ कैसे जाएगा, ऐसा नहीं। तो अव्यक्त भाव को प्राप्त एकीभूत हो गए, तो कैसे उनके साथ जाएगा। तो ये उत्क्रांति साथ जाते हैं, 6 साधनों से विशिष्ट होकर के दोनों आहुतियां जाती हैं, ये आपका कहना ठीक नहीं है, कैसे सिद्धि होगी, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं।
है ना। पूर्व पक्षी का कहने का तात्पर्य प्रश्न करने का अर्थ है कि भाई जो अग्निहोत्र आदि हवन किए जाते हैं तो उससे जो आहुति अदृश्य बन गया तो वो साधनों के सहित जाती है, और दोनों आहुतियां साधनों के सहित जाती हैं तो कैसे जाएंगी, जबकि वो तो प्रत्यक्ष रूप से नष्ट हो गई है कि नहीं। प्रत्यक्ष रूप से नष्ट हो गई तो नष्ट हो जाने पर कैसे दोनों आहुतियां उसके साथ साथ जाएंगी, जीवात्मा के साथ आहुतियां के साथ जो अग्नियां कैसे साथ साथ जाएंगी, ये संभव नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं तत्र अग्निर अग्नित्वेन समित समित्वेन धूमो धूमत्वेन अंगारा अंगारत्वेन विस्फुलिंगा विस्फुलिंगत्वेन आहुति द्रव्यम अपि पये आदि आहुति द्रव्यत्वेन एव सर्ग आदौ अव्याकृत अवस्थायाम अपि परेण सूक्ष्मेण आत्मना व्यवतिष्ठते। कहते ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, कितने नंबर टिप्पणी 3 नंबर, नाश के उत्तर काल में जब जीवात्मा ने यानी अग्निहोत्र आहुति अग्निहोत्र में यानी अग्नि में जो दोनों आहुति डाली थी, सायंकाल की आहुति प्रातः काल की आहुति, तो वो तो अग्नि डालने के पश्चात अग्नि बुझ गई थी, नाश हो गई थी। फिर वो बुझ गई थी तो कारण रूप से अवस्थित हो गई थी, कैसी संस्कार रूप से कारण रूप से अवस्थित हो गई थी, अव्याकृत भाव को प्राप्त हो गई थी। तो जिस प्रकार से अग्नि अग्नित रूप से अग्नि जो अग्नि रूप से मतलब अव्याकृत रूप से, समिता समिधा यानी समित लखनिया है, समिधा रूप से, धूम धूम रूप से, अंगार अंगार रूप से, विस्फुलिंगा विस्फुलिंग रूप से, आहुति द्रव्यम अपि आहुति का जो द्रव्य है, जिस जो आहुति का द्रव्य आहुति किससे डाली जाती है, इस द्रव्य के द्वारा डाली जाती है। तो आहुति के द्रव्य कौन से हो गए, पय आदि आहुति, तो पय दूध दही घृत शक्कर शहद लपसी आदि हो गए ना, ये आहुति के द्रव्य स्थानीय है। तो पय आदि दूध, तो दूध शब्द से ले लिया, पय दूध से हो गया, घृत हो गया, दही हो गया, खीर आदि हो गई, ये सारे स्थान हो गए, दूध दही घृत शक्कर शहद मधु आदि सारे हो गए। तो पय आदि आहुति के द्रव्य रूप से, तो सर्ग के आदि में द्रव्य रूप से ही, सर्ग के आदि में अव्याकृत रूप से थे। जैसे घट की उत्पत्ति से पहले घट कहाँ पर था, मृतिका में अव्याकृत अवस्था में था। घट की उत्पत्ति से पहले घट मृतिका में अव्याकृत अवस्था से अब अव्याकृत अवस्था में था, नाम रूप से अव्यक्त नहीं था, बल्कि ना बिना नाम रूप वाला था, मृतिका रूप से था। उसी प्रकार से ये अग्निहोत्र की जो साधन सारे साधन है वे अव्याकृत रूप से सर्ग के आदि में अव्याकृत अवस्था में थे। तो परेण परमात्मा के साथ सूक्ष्म रूप से आत्मा रूप से अवस्थित थे, अव्याकृत के साथ एक ही भूत होकर के रहते थे। 5 नंबर टिप्पणी में लिखा अत्यंत अत्यंतम है ना, 5 नंबर ही तो है, अत्यंत अत्यंत अत्यंतम का सूक्ष्म, तो सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म स्वरूप से अवस्थित थे, नहीं थे ऐसी बात नहीं है, अतः थे वहां पर। इसलिए यहाँ पर कहते हैं टीका माया नाश के आगे, नाश के आगे ऊर्ध्व काल में प्रातिशुक यानी प्रातिशुक शक्ति रूप से यानी स्वकीय अपनी अपनी सुये सुये असाधारण सूक्ष्म रूप से, तो सुय अपने अपने आसाधारण रूप से अग्नि आदि अवतिष्ठते, अपने अपने आसाधारण रूप से अवस्थित थे, सामान्य रूप से अवस्थित थे। तथा उसी प्रकार से जिस प्रकार से नाश के आगे जो अग्नि आदि है साधन है वह अपने सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहते हैं, उसी प्रकार से अविशेष सामान्य रूप से सामान्य प्रसंग का, तो अविशेष सामान्य प्रसंग के अभाव से प्रसंग का भाव न होने से आहुति दोनों का भी दोनों आहुति सात साधनों सहित है ना। इस प्रकार सामान्य अविशेष प्रसंग का भाव न होने से विशेष सामान्य प्रसंग का भाव न होने से कहते दोनों आहुति का साधनों के सहित ही उत्क्रांति आदि सिद्धि होती है, उत्क्रांति आदि सिद्धि होती है, मतलब साधनों सूक्ष्म रूप से ही, तो उस सूक्ष्म रूप से अवस्थित हो जाते हैं तो उन आहुति के साथ जोड़ करके वो आहुति है साधनों के साथ आहुति उत्क्रमण करती हैं, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं तद विद्यमानत्वम एव सा साधनम अग्निहोत्र लक्षणम कर्म अपूर्वेण आत्मना व्यवस्थितम सत सत पुनर्व्याकरण काले तथा एव अंतरिक्षादीनाम आवनी आदि अग्नि आदि भावम पूर्वत विपरिणमते। कहते हैं जब अब सृष्टि काल आरंभ हुआ तो सृष्टि काल के आरंभ हो जाने पर तद विद्यमानत्वम साधनम अग्निहोत्रादि लक्षणम, तो जो सूक्ष्म रूप से अवस्थित थी अव्याकृत रूप से अवस्थित थी वह अग्निहोत्रादि
जो साधन के साथ अग्निहोत्र आदि जो लक्षण कर्म थे, अपूर्व थे, अदृष्ट थे, ऐसे कर्म अग्निहोत्र आदि साधनों के साथ अग्निहोत्र आदि लक्षण कर्म, मतलब कर्म संस्कार से युक्त होकर के, तो जीवात्मा भी था उस काल में, उसके कर्म भी थे, है ना। तो कर्म थे, तो ऐसे कर्म अपूर्व के साथ, अपूर्व आत्मा के साथ व्यवस्थितम, अदृष्ट है, अपूर्व मतलब अदृष्ट है, पूर्ण, तो पूर्ण रूप पूर्ण के साथ व्यवस्थित थे। तो पुण्य के साथ व्यवस्थित हो जाने पर अपूर्व रूप से, यानी पुण्य अपूर्व आत्मा के साथ व्यवस्थित होते हुए व्यवस्थितम, तो सत्य, तो पुनर्जब इस प्रकार से उस काल अव्याकृत अवस्था में तो अपने कारणों से व्यवस्थित होते हुए, तो सत्य पुनर्व्याकरण काल में, अब जब उसका व्याकरण काल हुआ, अर्थात ईश्वर ने सृष्टि आरंभ की, तो सृष्टि के आरंभ काल में, सृष्टि के आरंभ काल में तथा ही उसी प्रकार से वहां से च्युत होकर के वहां से जाते, तो अंतरिक्षादि नाम, अंतरिक्षादि अग्नि अग्नियों को, है ना, अंतरिक्ष आदियों को अग्नि आदि की भाव को करते हुए, अर्थात जब वहां से च्युत होते हैं ऊपर से, तो अग्नि आदियों जो जो यहाँ से गई हुई 7 साधनों के सहित है, अग्निहोत्र की दोनों आहुति थी, यहाँ से जानलौकिक अग्नि थी, उसी प्रकार से वहां पर द्युलोक आदि को अंतरिक्ष आदि लोगों को आवनी अग्नि की कल्पना करके, तो अंतरिक्ष आदि आवनी आदि अग्नि भावम कुर्वते कुर्वत भी परिणमते, तो अंतरिक्ष लोक आदि को, पर्जन लोक आदि को, पृथ्वी लोक आदि को आवनी अग्नि की कल्पना करके विपरिणाम को इस रूप से विपरिणित हो जाते। अतः जीवात्मा द्विलोक से शुद्ध अव्याकृत से व्याकृत होता हुआ, तो व्याकृत इसमें यहाँ पर पृथ्वी लोक में आ जाता है, तो अव्याकृत अवस्था से युक्त होकर के व्याकरण भाव की प्राप्त होते, तो इस रूप से पर्जन आदि के माध्यम से, द्विलोक के माध्यम से, द्विलोक पर्जन अंतरिक्ष लोक आदि के माध्यम से पृथ्वीलोक में आकर के माता पिता में जाकर के जीवात्मा के रूप में पैदा हो जाता है, विपरिणाम को प्राप्त हो जाता है। मतलब जीवात्मा किस प्रकार से अग्निहोत्र साधन के माध्यम से ऊपर जाता है, अव्याकृत अवस्था में रहता है, जब सृष्टि काल आरंभ होता है तो फिर ईश्वर उसको शरीर दे करके पुनः इस रूप से आहुति के माध्यम से, पूर्व संस्कार के माध्यम से इस मानव योनि में जाता है। मनुष्य पशु पक्षी जितने भी होंगे, जिसकी जैसे कर्म होंगे उसी अनुसार वो जीव इस शरीर में आ जाता है, पशु पक्षी में चला जाता है, मनुष्य शरीर में चला जाता है, अन्य अन्य शरीर में चला जाता है, इस प्रकार से विपरिणाम को प्राप्त हो जाता है। तो दोनों ही आहुति जो पुण्यात्मा का प्रसंग है, तो पुण्यात्मा का प्रसंग हो जाने से इस प्रकार से अंतरिक्ष आदियों का आवनी रूप कल्पना करके इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। पूर्व कल्प समान 6 नंबर टिप्पणी में लिखा है, पूर्व कल्पवद एव, पूर्व कल्प के समान, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने एक दिन समाप्त कर, ब्रह्मा जी के दिन समाप्त हो जाने पर सारे जीवात्मा ईश्वर में लीन हो जाते हैं, है ना, संस्कार के सहित, पुण्य को सहित। फिर अगला जब अगला दिन चालू होता है, ब्रह्मा जी जब दिन उठते हैं सो करके, तो पुनः जैसे पूर्व कल में उनकी संस्कार थे, कर्म थे, उसी के अनुसार ब्रह्मा जी पुनः उनको फिर अगली योनि दे देते हैं, अगला संस्कार दे देते हैं, अगला शरीर दे देते हैं, तो भाई तुम इस प्रकार से तुमने ऐसे ऐसे कर्म किए थे, अब इसी के अनुसार तुम कर्मों का फल भोगो। उसी प्रकार से जीवात्मा कर्मों का फल भोगने लगता है। इस प्रकार से ऐसा वहां पर, इसलिए 6 नंबर टिप्पणी में लग दिया। तो उसी प्रकार से किस प्रकार पूर्व कल्प समान 7 नंबर टिप्पणी में अंतरिक्ष आदि अग्नियों को, तो प्रथम रूप से अंतरिक्ष को आदि में बना दिया, तो अंतरिक्ष आदि अग्नियों को आदि में प्रथम रूप से आदि शब्द के द्वारा निर्दिष्ट कर दिया। तो द्वि है, पृथ्वी है, पुरुष है, योषित है इत्यादि ग्रहण कर लेना चाहिए। तो 7 नंबर टिप्पणी में है प्रथम रूप से अंतरिक्ष को प्रथम करके द्विलोक, तो यहाँ पर प्रथम मतलब द्विलोक अग्नि है, तो द्विलोक अग्नि दू है आदि शब्द से, प्रथम के में जो आदि शब्द आया है ना, आदि शब्द से अंतरिक्ष आदि, तो अंतरिक्ष आदियों में जो अंतरिक्ष तो पहला दे दिया, तो दूसरी अग्नि कौन सी हो गई, दूसरी जान लेना चाहिए, द्विलोक अग्नि, पृथ्वीलोक अग्नि, पुरुष अग्नि, योषित अग्नि, है ना। इस प्रकार से पर्जन, जहाँ पर अंतरिक्ष शब्द से पर्जन लोक अग्नि ले लेना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस प्रकार से उनको अग्नि अग्नि बना करके, अथवा द्विलोक अग्नि है, पर्जन अंतरिक्ष अग्नि भी है, अंतरिक्ष भी अग्नि बनाई है इस प्रकार से, और पृथ्वी भी अग्नि है ना, द्विलोक अग्नि, पर्जन लोक अग्नि, और अंतरिक्ष लोक अग्नि, और पृथ्वी रूप अग्नि, पुरुष रूप अग्नि, स्त्री रूप अग्नि इत्यादि द्वितीय आदि शब्द से ग्रहण कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये जानना चाहिए, दो अंतरिक्ष आदि नाम में भी जो आदि शब्द आया है, अंतरिक्ष आदि नाम में जो आदि शब्द आया, और अग्नि आदि में भी आदि शब्द आया, तो दो बार आदि आया, तो 2 बार आदि शब्द से क्या क्या लेना है आपको। तो 7 नंबर टिप्पणी में इस प्रकार से विभाग करके दिखलाया। तो अंतरिक्ष आदि में जो आदि शब्द आया है उसके द्वारा
द्यू पृथ्वी पुरुष योषित, इनका ग्रहण कर लेना चाहिए। और द्वितीय में जो आवनी आदि अग्नि आया उसका, उससे क्या ले लेना चाहिए, गार्हपत्य आदि। तो गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि अग्नि, तो आवनी अग्नि तो है ही है, आवनी अग्नि तो नाम ले दिया, तो गार्हपत्य दक्षिणाग्नि अग्नि भी ले लेना चाहिए। तो तृतीय आदि, तृतीय 3 बार आदि कहाँ आया, तीसरी बार आदि शब्द आया, तीसरी बार आदि अग्नि, अंतरिक्ष आदि, आवनी और अग्नि आदि, तीन बार आया। अंतरिक्ष आदि में तो आदि शब्द आया, आवनी आदि में दूसरा आया, और अग्नि आदि में जो तीसरा बार आदि शब्द आया। तो तीसरी बार में जो तीसरा वाला आदि शब्द है उसके द्वारा करेंगे तो आदित्य समित आदि ले लेना चाहिए, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से वहां पर, तो इस जीवात्मा इस प्रकार से अरे ऊपर से लोगों से च्युत होकर के कर्मों का फल भोगने के लिए इस लोक में आता है, ठीक है ना। इस लोक से मर करके जाएगा तो उस लोक में जाएगा, किसमें, द्युलोक में जाएगा, पुण्य आत्मा। और पाप आत्मा तो नरक योनि में चला गया, तो पुण्य आत्मा कहाँ जाएगा, द्युलोक में चला गया। द्युलोक में जाकर के जीवात्मा इस प्रकार से कर्म करता, फल भोगता है। अब फल भोगने के पश्चात भाई जीवात्मा वहां से च्युत होता है, यानी अपने कर्मों को भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी में आता है, पृथ्वी में कर्म करने के लिए आता है। तो द्युलोक के माध्यम से पर्जन लोक, अंतरिक्ष पर्जन लोक से युक्त करके पृथ्वी में आता है, वर्षा के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से पृथ्वी में धान आदि में जाएगा, धान आदि के माध्यम से पुरुष में जाएगा, पिता में जाएगा, पिता से माता में जाएगा, माता से भर आएगा। एक प्रक्रिया वर्णन कर दिया। अब कहते हैं तथा एव इदानीम अपि अग्निहोत्राख्यम कर्म, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पूर्व कल्प के समान, जैसे उसके पूर्व कल्प थे, पूर्व कल्प में जैसे कर्म थे उसी कर्म के अनुसार उसको, तो इदानीम वर्तमान काल में भी, इदानीम तम वर्तमान काल में भी अग्निहोत्रा के जो कर्म है, जैसे पूर्व कर्म में कर्म करते थे जीवात्मा, उसी प्रकार से इस कर्म करके और उस श्लोक में जाते हैं, उस श्लोक से इस श्लोक में, उस श्लोक में फल भोगने के लिए आते हैं, और वहां से लौट करके इस श्लोक में भी कर्मों के फल भोगने के लिए आते हैं, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो बीमतम आरंभकम तत्शक्तित्व संप्रतिपन्न, हाँ, तो नहीं, मतलब नरक आदि जो भी है, जीवात्मा ने जो पुण्य कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे, तो पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति दुलोक में चला गया, मतलब दुलोक उपलक्ष्य से स्वर्गलोक में, पितृलोक में, जहाँ भी गया वहां पर चला गया। अब वहां से कर्मों का फल भोग करके चित होता है, वहां से तो पृथ्वीलोक में आएगा ना। पृथ्वी की ऐसी कर्म भूमि है, फिर कर्म करता है, अब कर्म करके फिर अरे उस लोक में जाता है। यदि यदि पापात्मा है तो फिर कीड़े मकोड़े में चला जाएगा, और पुण्यात्मा है तो पुनः ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पर आकर के पुनः जो पापात्मा है पहले नरक में फल भोगेगा, पापात्मा व्यक्ति पहले नरक में फल भोगा कर फिर पृथ्वी लोक में भी वो पशु पक्षी योनि में जाएगा, क्योंकि पशु पक्षी योनि पाप योनि है, मतलब पाप का फल है, पाप करने वाला इस योनि में जाएगा। पहले तो नरक में फल भोगेगा, पापात्मा व्यक्ति पहले नरक में फल भोगता है, फिर नरक में फल भोग करके फिर व्यक्ति पशु पक्षी योनि में जाता है। इसलिए उनको क्या कष्ट रूप फल की प्राप्ति होती रहती है। पशुओं को पराधीन रहते हैं ना, पराधीन रहते हैं, जंग घर आदि घोंसला नहीं रहते, हर कोई हमला कर देता है, इस प्रकार से कष्ट मनुष्यों को अरे सुविधा बना लेता है। सही। तो जीवात्मा कर्मों के फल भोगने के ऊपर जाता है, कर्म करने के लिए पुनः इसमें इस श्लोक में जाकर लौट करके एक सिद्ध हुआ। तो जीवात्मा इस प्रकार उत्पन्न करेगा और कुछ लौट करके इस दृष्टि से आगे इस प्रकार से पैदा होगा। तो उत्पत्ति प्रक्रिया और अरे उत्क्रमण प्रक्रिया, उत्क्रमण प्रक्रिया, उत्क्रमण मार्ग, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग का प्रसंग और उत्पत्ति की प्रक्रिया का वर्णन किया कर रहे हैं, इस प्रकार जान लेना चाहिए।